दुकानदार बोला, क्या चाहिए? ग्राहक बोला, मुझे बीवी से लड़ने के लिए ताकत और हिम्मत चाहिए। दुकानदार बोला, साहब को 1 क्वार्टर सोडा और मूंग दाल का पैकेट दो। लड़की दुकान पर ब्रा खरीदने गई। लड़की बोली, भैया जरा ब्रा तो दिखाए। दुकानदार बोला, ये लीजिए मैडम, रेड कलर एकदम कमाल लगेगी। लड़की बोली, अच्छा जरा पहनकर तो दिखाए। दुकानदार बेहोश। ट्रेन में 2 यात्री सफर कर रहे थे। पहला बोला, व्हाट्सएप इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है। दूसरा बोला, वो कैसे? पहला बोला, अब मुझे ही देखिए, 2 स्टेशन पीछे उतरना था लेकिन मैं तो आगे आ गया। पति ने दरवाजा खोला, सामने कोरियर वाला था। पति बोला, इसमें क्या है? कोरियर वाला बोला, सर आपके खाने की चीज है, मैडम ने मंगाया है। पति ने फटाफट बॉक्स खोला और फिर कोरियर वाले को जमकर धोया और बोला, अब यही कमी रह गई थी, तुम लोगों की बेलन की भी होम डिलीवरी करने लगे। अगर पति पत्नी साइकिल के 2 पहिए की तरह होते हैं तो उसमें पड़ोसन को जोड़कर एक रिक्शा बना सकते हैं क्या? आज हम जूते लेने दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार देखते ही बोला, आइए सर, ऐसे जूते दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अब इसे बेइज्जती समझे या सम्मान? गजोधर जी के घर में बिजली मीटर की रीडिंग बहुत कम आया करती थी। जब बिजली अधिकारियों को शक हुआ तो गजोधर जी के घर पहुंच गए और बोले, हम मीटर चेक करने के लिए आए हैं। तुमने जरूर मीटर के साथ जरूर कुछ छेड़खानी कर रखी है जो हर महीने बस 3-4 यूनिट ही बिजली खर्च बताता है। गजोधर जी बोले, मीटर की रीडिंग बिल्कुल सही है साहब, क्योंकि हम बिजली तभी जलाते हैं जब हमें लालटेन ढूंढनी हो। अगर कोई आपको देखकर दरवाजा बंद कर देता है तो याद रखें, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कुंडी दोनों तरफ से होती है, आप भी बाहर से बंद करके वहां से भाग जाओ। गूगल प्ले स्टोर पर एक नई ऐप आई है। 1 घंटा मोबाइल ना छुओ तो मोबाइल से आवाज आती है, मालिक जिंदा हो या चल बसे। पत्नी अपने पति से, टिल्ड क्यों जी, जब शादी के शुरू में मैं खाना बनाती थी तो आप मुझे ज्यादा खिलाते थे और खुद कम खाते थे, पर अब ऐसा क्यों नहीं? पति, टिल्ड क्योंकि डियर, अब तुम्हें खाना बनाना जो आ गया है। टीचर बोली, भाईचारे का प्रयोग करते हुए कोई वाक्य बनाओ। टप्पू बोला, जब दूध वाले से पूछा कि तुम दूध इतना महंगा क्यों बेचते हो तो वो बोला, भाईचारा महंगा हो गया है। पत्नी बोली, चलो जी दशहरा देखने चलते हैं। पति बोला, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। पत्नी बोली, आप भी चल कर देख लो, दूसरे की बीवी पर नजर डालने वालों का क्या हाल किया जाता है। पति बेहोश। गांव में लाइट इतनी बार आती जाती है कि पंखा खुद भूल जाता है दाएं घूमना है कि बाएं। एक 65 साल के बुजुर्ग ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, अस्पताल में मैं ज्यादा पैसे देने को तैयार हूँ, पर मेरे इलाज के पूरे समय नस जरा सुंदर रखना। डॉक्टर बोला, अंकल, इस उम्र में आप ऐसी बात कर रहे हैं? अंकल बोले, डॉक्टर आप गलत समझ रहे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, नस सुंदर होगी तो दोनों उल्लू के पट्टे सुबह शाम 2 बार मेरे हाल पूछने आएंगे। पिता पुत्र से बोले, बेटे तुम इतने महान बनो कि तुम्हारा नाम दुनिया के चारों कोनों में फैले। बेटा बोला, पापा महान तो बन जाऊंगा पर एक समस्या है। पिता बोले, वो क्या? बेटा बोला,
दुनिया गोल है, उसके चार कोने हो ही नहीं सकते, फिर नाम कैसे चारों कोनों में फैलेगा। आज मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने कैलेंडर पलटकर दिसंबर का महीना लगा दिया, तब जाकर कुछ सुकून मिला। एक आदमी बारिश में भीगते हुए ठिठुरता हुआ जा रहा था। एक लड़की जो छाता लेकर जा रही थी वो बोली, आप चाहे तो मेरे छाते के नीचे आ सकते हैं। आदमी बोला, नहीं बहन जी, मैं ठीक हूँ, कहकर आगे बढ़ गया। आप सोच रहे होंगे कितना शरीफ आदमी था। जी नहीं, दरअसल पीछे पीछे बीवी आ रही थी। पहले 5 होते थे जिनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता था, अब 7 हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फेसबुक और इंस्टाग्राम। गजोधर जी के घर में बिजली मीटर की रीडिंग बहुत कम आया करती थी। जब बिजली अधिकारियों को शक हुआ तो गजोधर जी के घर पहुंच गए और बोले, हम मीटर चेक करने के लिए आए हैं। तुमने जरूर मीटर के साथ जरूर कुछ छेड़खानी कर रखी है, जो हर महीने बस 3-4 यूनिट ही बिजली खर्च बताता है। गजोधर जी बोले, मीटर की रीडिंग बिल्कुल सही है साहब, क्योंकि हम बिजली तभी जलाते हैं जब हमें लालटेन ढूंढनी हो। एक वकील को ये देखकर हैरत हुई कि अंदर के कमरे में बेल कोल्हू खींच रहा है और तेली बाहर बैठा चिलम पी रहा है। वकील ने तेली से कहा, अगर बेल रुक जाए तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तेली बोला, पता चल जाएगा वकील साहब, उसके गले में बंधी घंटी भी रुक जाएगी। वकील ने 1 मिनट सोचा और फिर बोला, अच्छा, अगर यह एक जगह खड़ा होकर बस अपना सिर हिलाता रहे तो घंटी बजती रहेगी और तुम समझोगे कि बैल चल रहा है। तेली ने बड़ी शांति से जवाब दिया, वकील साहब, हमारे बैल ने वकालत नहीं पढ़ी है। पत्नी पति से बोली, आज अपने गार्डन में पौधों की छंटाई कर दोगे? पति बोला, क्या मैं तुम्हें माली नजर आता हूँ? पत्नी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद पत्नी बोली, दरवाजे का हैंडल ढीला हो गया है, थोड़ा टाइट कर दो ना। पति बोला, क्या मैं तुम्हें बड़ाई नजर आता हूँ? शाम को जब पति घर लौटकर आया तो उसने देखा कि दोनों काम हो चुके हैं। पति बोला, किसने किया ये सब? पत्नी बोली, पड़ोसी ने, मगर उसने शर्त रखी थी कि बदले में या तो मैं उसे बर्गर खिलाऊं या एक किस करने दूं। पति बोला, तुमने जरूर उसे बर्गर खिलाया होगा। पत्नी बोली, क्या मैं तुम्हें मैकडॉनल्ड नजर आती हूँ?